नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का पॉडकास्ट है वो आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन भी लेके आएगा। मेरे साथ एक खिलाड़ी है, गांव से गांव से बिलोंग करता है और अपने हरियाणा का देसी छोरा है और अब शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियन खेलेगा। हिमांशु मेरे साथ है, साथ में उनके कोच हैं कुलदीप नेहरा जी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। हिमांशु भाई, कहाँ से हैं आप? मैं सर गाँव मेरा ड्योड़ा है जी, डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ सर, रहता कैथल में हूँ सर। अब वर्ल्ड चैंपियन आप खेलने जा रहे हो, हाँ जी सर। तो फिर सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका और कहाँ कहाँ आप खेल चुके हैं? सर मेरा सफ़र 2017 में गुरुकुल पुंडरी में हुआ था। तो मैं उधर अपना वैसे ही गांव से आए थे कि जस्ट कि थोड़ा सेल्फ में वो बच्चा मोटिवेट हो कि थोड़ा अपने आप पे कुछ करने लग जाए। गांव में तो ऐसे ही थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। फिर पापा ने के एक फ्रेंड थे, उनका लड़का पहले से ही गुरुकुल में था, तो उधर बोले थे कि उधर लगा दो बच्चों को, अच्छा थोड़ा वो गुरुकुल में थोड़ा खुद पे निर्भर होना सीख जाएंगे बच्चे जी। तो उसमें अपना में लगा, फिर उधर से ही शूटिंग स्टार्ट की सर। तो फिर कोच साहब मिले आपको? हाँ जी सर। कोच साहब, क्या कुछ जैसे आपने सेलेक्ट किए तो कब सेलेक्ट किया था? जब सर 2017 में मैंने वहाँ अकेडमी की थी गुरुकुल में, तो वहाँ पर वैसे जैसे क्लास में से मैं हम जैसे हुनर चेक करते हैं, कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, मान लो जो जिसकी आइज़ वगैरह ठीक होती है, मान लो फायर करवा के देखते हैं भाई। उनमें से हम छंट नहीं करते हैं भाई, पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई ये जैसे है कि अच्छा कर सकता है। मान लो जब फर्स्ट टाइम में फायर किया तो अच्छा चला है, कोई झिझक नहीं थी, तो कर सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने वहाँ इनको बोला कि भाई आपका लड़का शूटिंग कर सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा देखो, तो वहाँ से इन्होंने फिर स्टार्ट किया जी। तो फिर शूटिंग ही क्यों चुना? क्योंकि आप अगर गांव की बात करें तो मेन सा कुश्ती रहता है या फिर ये रहते हैं जैसे। सर उस टाइम पे तो देखो पता ही नहीं था, बट जब सर से मिले तो पता चला कि इस गेम में कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई वैसे नहीं है, प्लेन है, ट्रांसपेरेंसी है फर्स्टली तो। बस पेरेंट्स को यही बात अच्छी लगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और गेम में थोड़ा वो था, इंजरी नहीं है मेनली, तो पेरेंट्स को ये रहता है कि इंजरी हो जाएगी। और जैसे कबड्डी कुश्ती क्रिकेट में तो कहीं टांग बाँ टूट जाए तो जी तो हाँ। उसमें इसमें कोई इंजरी वगैरह नहीं है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी थी, तो पेरेंट्स को ये बोला कि चलो भाई, पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे कि सोचा कि चलो भाई गेम में कर लेंगे कुछ ना कुछ तो फिर अब कैसा महसूस कर रहे हो? सर अब अच्छा है सर, जो अपना लक्ष्य रख रखा है उसकी तरफ धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं सर। कहाँ कहाँ से मेडल लेके आ चुके हो? सर पहले तो मेरा खेल नेशनल में आया था, मेरा अपना जो दिल्ली में हुआ था। फिर उसके बाद मेरा चयन खेलो इंडिया यूथ गेम में हुआ था। फिर अभी ट्रायल्स ही चल रही थी, इससे पिछले साल पैरुलिनिया देश है, उसमें मैं मिनी 4 पॉइंट से रह गया था। वर्ल्ड कप था जूनियर का ही, उसमें रह गया था। बट अब की बार फिर नेशनल में 5 मेडलों के साथ शुरुआत हुई। फिर उसके बाद लगातार सिलसिला नेशनल गेम्स में रह गया था, मिनी 1 पॉइंट से फाइनल से, और अभी अपना वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई है सर। एक और उपलब्धि है आपकी कि टॉप 3 में आप पहले नंबर पे हो। हाँ जी सर। तो फिर कैसा लग रहा है? सर जस्ट ये तो एक पड़ाव है पहला। हाँ। हमने पहले अचीव किया कि जूनियर में हम फर्स्ट रैंक पे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सीनियर पे फर्स्ट रैंक में जाएं, जो ओलंपिक इवेंट से जहाँ से सिलेक्ट होते हैं सीनियर के बच्चे। तो गन पहली बार कब उठाई थी? सर गन गुरुकुल में उठाई थी सर पहली बार। गुरुकुल में उठाई? हाँ जी सर। तो उसके बाद फिर नेहरा सर से आप जुड़े हैं? हाँ जी सर। तो उसमें गन उठाई थी तो अच्छा लगा था सर, फील आई थी कि हाँ भाई अच्छा मज़ा आया था, कि जैसे करते हैं ना बच्चे कि हाँ कुछ था। तो वही था कि बस अपना उससे पिछली रात तो जैसे अभी आज प्रैक्टिस करके आया, और रात को तो मैं सोया ही नहीं था कि कल प्रैक्टिस पर जाना है, गन चलाने को मिलेगी, फायर करना है तो पहला टूर्नामेंट याद है आपको कब था और कैसा फिर महसूस किया? सर मेरा पहला टूर्नामेंट मैं गुरुकुल में से ही गया था, ओपन टूर्नामेंट था, और वो पानीपत हुआ था सर। तो मैंने कुछ 384 कुछ मारा था सर उसमें। सर शेड्यूल क्या होता है कोच साहब इनकी अगर बात करें, जैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल मेन सा क्या रहता है? बट ट्रेनिंग का सर सुबह जैसे फिजिकल वगैरह होता है, मान लो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, फिजिकल मेडिटेशन योगा पर ज़्यादा फोकस होता है। मान लो हल्की फिजिकल होती है जो ये, क्योंकि ज़्यादातर माइंड का गेम है। माइंड जिसका जितना शार्प होगा तभी वो इस गेम में आगे बढ़ पाता है। तो हम माइंड पे ज़्यादा काम करवाते हैं फिजिकल पे। उसके बाद जैसे प्रैक्टिस होती है एकेडमी की, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे भी, ये जैसे 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। तो शूटिंग का जैसे वो होता है, प्रैक्टिस होती है।
तो उसमें अपना फायर करवाते हैं वहाँ, उसमें धीरे धीरे जो भी मान लो कमियाँ होती हैं उसको पूरा करके प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और कंपटीशनों में ले जाते रहते हैं। मान लो वहाँ पर पता चल जाएगी बच्चा क्या कर रहा है, कितना अप गया है, तो उनके ऊपर लिखा जाता है फिर कि भाई डायरी वगैरह की क्या दिक्कत है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सर ये प्रैक्टिस शूटिंग की और फिजिकल वर्क होता है और मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ट्रेनिंग तो मुश्किल रहती है, कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, ये तो सोचा ही नहीं सर कभी भी छोड़ दे, क्योंकि सर मैंने एक ही ऑप्शन छोड़ रखा है सर अपनी लाइफ में, गेम। पढ़ाई वाला ऑप्शन में तो सर थोड़ा है कि लूज ही है वो तो, बट ये था कि शुरू से ही सर फिर करेंगे क्या सर, माइंड में जब भी ये थॉट आया कि सर छोड़ दे यार बस, अब मूव ऑन कर ले कि इससे नहीं होगा यार अब, फिर माइंड में डायरेक्ट ही आता था फिर क्या करेगा उसके बाद। बट फिर उसके बाद सुबह फिर उठते थे, फिर अपना ट्रेनिंग पे प्रोग्राम पे अपना लग जाते थे। सबसे बड़ी समस्या सर क्या रहती है पेरेंट्स की, मान लो या किसी की, मान लो हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं, बेटा आप गेम कर लो 2-4 महीने देख लो, अगर आपका होता है साल 2 साल देख लो, ने उसके बाद आप वो काम कर लेना, मान लो स्टडी में देख लेना, या आप कहीं विदेश वगैरह में हम भेज देंगे आपको, कुछ भी मान लो उनको ऑप्शन दे देते हैं। हाँ। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पे गिराव आता है, कहीं ना कहीं मान लो थक जाता है इंसान मेहनत करके। हाँ। जब उसकी चढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट होनी होती है वो तभी थकता है, फिर उसके माइंड में ऑप्शन दूसरा नज़र आता है उसको जी। कि भाई मैं ये कर लूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले ही ऑप्शन दे रखा है। हाँ। तो वहाँ सबसे बड़ा फेलियर आता है हर प्लेयर का हर चीज़ में। अगर हमारे पास ऑप्शन ही एक हो ना कि भाई आपको ओलंपिक में मेडल ला, चाहे 20 साल लगो, 30 लगो, 50 लगो, कभी तक भी खेलो आपको ओलंपिक गोल्ड ही लेके आना है। मतलब टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट सेट किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में भी अगर IPS लगना है, कुछ भी लगना है, तो एक ही टारगेट हो, ऑप्शन ही ना हो दूसरा चूज ही ना हो कि भाई तू घर पे खेती कर लेना, मेरी दुकान पे बैठ जाना, तेरे को मैं अपने पत्थरों की दुकान पे लगा दूँ, जिसका जो भी कारोबार है। वहीं सबसे बड़ा फेलियर स्टार्ट होता है बच्चे का, जिसको उसको ऑप्शन नजर आता है। एक ऑप्शन हो वो बच्चा 100% में लिखित में दे सकता हूँ कि वो कामयाब होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो वही करेगा और क्या करेगा। कुछ अब कितने बच्चे हैं अब आपके पास एकेडमी में? 30 बच्चे हैं सर अभी। तो फिर क्या कुछ आपने महसूस किया है कि जैसे कौन कैसे कैसे बच्चे आते हैं आपके पास, क्या सुधारने का तो काम आप ही करते होगे? हाँ जी सर। तो शुरू में कैसे आते हैं? जैसे शुरू में सर बच्चे आते हैं, मान लो भाई इंजॉय के लिए आते हैं कुछ बच्चे, भाई मैं गोली चलाने के लिए मिलेगी। मैं सबसे पहले ही उनको पूरा शेड्यूल बताता हूँ कि भाई पूरे मान लो ये खर्चे होते हैं इतने साल, क्या पता आपको 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 5 साल में कामयाब, 20 साल में भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एक इंटरनेशनल ओलंपियन, लेकिन ये है कि आप कहीं ना कुछ मेरी की तरह कहीं कोच ही बन जाओगे। इसमें कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो करके आप वहाँ से भी, भाई मान लो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलता हूँ, अगर आपका मन है इसी चीज़ में, आप 2 दिन 4 दिन अभी रख के देखो, तो परमानेंट इसमें डालो, आप ऑप्शन मत दो बच्चों को। तो ऐसे बच्चे आते हैं सर जिनको फ़ोन की लत है, मेरे को नफरत है फ़ोन से बहुत ज़्यादा, फ़ोन की लत है, छुड़वा नहीं पा रहे, पेरेंट्स के सामने बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको मना नहीं कर पा रहे। पता नहीं कैसा समाज हो गया अब, पेरेंट्स के सामने बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। फिर अब तो बच्चे सर फ़ोन के भरोसे ही बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गेम खेलते रहते हैं। वो आदत डाली सर अपने आप को, हम तकलीफ ना दे पाए, भाई मम्मी है काम कर रही है, भाई बच्चों को दे दिया, ले बेटा आधा घंटा तू देख ले, ट्रैक्टर देख रहा है, वो कुछ देख रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन वो धीरे 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 हैबिट होगी। हम नशा उनको खुद दे रहे हैं, फ़ोन का लत हम खुद लगा रहे हैं, आधा घंटा दे के। ये भी एक नशा ही है। नशा है सर फ़ोन का। फ़ोन इतनी बड़ी बीमारी है आज के समाज में, जो जनरेशन को जो नई है उनको ख़राब कर रही है बहुत बुरी तरह। मेरा पहला रूल है मेरी एकेडमी में, फ़ोन लेके अलाउड ही नहीं अंदर आना। ओके। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे, मान लो एक तरीका होता है बच्चे को चलाने का। अब मान लो 8-10 साल तक बच्चे को हम प्यार से समझा सकते, 1-2 बार डांट दिया, क्योंकि मार नहीं सकते तब तक। 14 से मान लो 10 से लेके 17-18 तक उनको पूरी पिटाई करो दबा के। ओके जी। और 18 के बाद उनको दोस्त बनाओ अपना, उनको हम समझा ही जा सकता है, तब हम उनको मार नहीं सकते। और तब शेड्यूल बनता है बच्चे का कि भाई इस तरीके से हम 14, 15, 16 साल तक हम उनको कुछ कहते नहीं, फ़ोन के लिए मना नहीं करते, कहीं कुछ करना ले, कुछ ऐसा ना हो जाए,
और एकदम हम जब वो लगता है कि भाई संगत में चला गया, बिगड़ गया, गलत संगत में है कहीं भी, तो फिर हम उसको डांटते हैं, फिर वो सहन नहीं कर पाता, फिर वो बोलता मैं सुसाइड करूंगा, मैं ये करूंगा। एकदम प्रेशर डालना गलत है ना। धीरे धीरे उसको तरीके से अगर हम हैंडल करें तब दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन सर पीटना भी तो कोई वो नहीं है कि भाई पीटो उसको, क्योंकि बच्चे आजकल ये भी है ना क्या क्या तक क्या सोच लें, तो ये भी एक डर रहता है अब सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, बोलते हैं कि अब पहले वाला टाइम नहीं है। हाँ। हर पहले तो बहुत किसी भी पिटे हैं, पेरेंट्स से हम मैं भी बात बहुत करता हूँ ना, डेली पिटते थे, हर पड़ोसी पीट देते थे। बिल्कुल है जी। आप आस पड़ोस में अंकल ताऊ भी, वो भी मार देते थे ना, हम ज्यादा क्या कर रहा है तू। हाँ हाँ हाँ। अब क्या है कि पहले ही डर बना रखा है यार, मैं इसको कुछ बोलूंगा कि कुछ कुछ कर ना ले यार, जब अभी करेगा ये साला फिर कहाँ गुलगुले खिलाएगा मैं, जब अभी कुछ करेगा तो फिर भी कुछ करेगा। मैं गांव से, मैंने मेरे लड़के को ट्रेंड कर रखा है, 10 साल का है, मेरे से इतना डरता है वो जिसका कोई हिसाब नहीं, मैंने आज तक मारा नहीं उसको। तो स्वभाव है जो पेरेंट्स का, वो चेक करते हैं बच्चे, अपने ही बच्चे, उनको भी तो पता ना अपने पेरेंट्स कैसे हैं। हम बच्चे को बोलते हैं बेटा फोन रख दे, रख दूंगा पापा 15 मिनट और चला लूँ मैं, यार कमाल हो रहा है बच्चा। और बच्चे से पूछते हैं बेटा आपको ये चीज़ करनी है, आपको शूटिंग में जाना है, आपको बॉक्सिंग करनी है। जब 8-10 साल का 12 साल का बच्चा, उसको अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है जी। कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, क्या हमें करना चाहिए, उस बच्चे को नहीं पता है। हमें कोई भी चीज़ है उसको चेक करके उस पर ठोंपनी चाहिए कि भाई ये आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आपको गेम करना तो यही गेम करना है, इसके अलावा। मैं देखता हूँ, हम थे 2 साल कोई गेम कर लिया, 3 साल कोई कर लिया, 4 कोई कर लिया, 2 कोई कर लिया, फिर कहाँ हम ओलंपियन इंटरनेशनल बनेंगे। गाइडेंस ही नहीं दी ना सर, हाँ जी, पेरेंट्स बताने इतने पढ़े वाला लिखे नहीं नहीं था, थे, कोई बताने वाला नहीं सिखाने था। वाला नहीं था। अब हमें ये फीस दे रहे हैं, हम परमानेंट इनके ऊपर खड़े हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे किसके साथ बात करनी है। मैं लठ मारता हूँ सर दबा के, पेरेंट्स से पहले लिखवाता हूँ मैं पहले जी। कि भाई मेरा काम, मैं आपको बंदा बना के दे दूंगा, अगर आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं, बंदा बना के दे दूंगा, लेकिन आप मेरे को लिखित में दोगे। ये बड़ा सिस्टम चल रहा है, बच्चे को मार दिया तो केस हो जाएगा, हम केस कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। मेरे सर अभी एडमिशन 100 होने थे, मेरे पास 30 है मेरे इस व्यवहार के कारण, लेकिन मेरे पास 30 के 30 ऐसे हैं, एक कमांड, एक भी बच्चा नहीं लेगा एक जगह से, फुल कमांड पे काम करते हो। रिजल्ट है मेरे इसी स्केल रिजल्ट नहीं है सर। गुड़िया अपनी मुस्कान है, उसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल था, यूनिवर्सिटी में मेडल है, टॉप कर रही है वो भी। कई बच्चे हैं जिनके, वैभव है अपना केवड़क गांव से, उसका मेडल था, रिंकू है, कई अंशुल है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मान लो स्टेट में मेडल है, नेशनल में मेडल है। लेकिन अब वो भी प्रॉपर नहीं, मान लो घर पे नहीं, मान लो यहाँ से तो मेरे को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन घर पे वो तरीके नहीं इस्तेमाल किए जा रहे, मान लो फ़ोन नहीं छुड़वा रहे, बच्चों को खुद फ़ोन दे रखे अपने पर्सनल। अभी ये लड़का, इसके पास फ़ोन नहीं है, बीच में इसने थोड़ा स्टार्ट किया था, मैंने इसको बोल दिया मैं आपको कोचिंग नहीं दूंगा, अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हो तो मैं आपको कोचिंग नहीं दे सकता, आप कहीं आप स्टार हो गए हो, आप कहीं दूसरे कोच के पास चले जाओ, मेरे पास नहीं आपका कोई समाधान। फ़ोन सर बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से मतलब आप हैंडल कर रहे हो। अगर यही काम पेरेंट्स स्टार्ट कर देना सर, तो बच्चे और भी अच्छा कर सकते हैं, हर किसी के बच्चे अच्छा कर सकते हैं, हर चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। जो डर है ना वो निकालना पड़ेगा अंदर से कि भाई ये कुछ कर ना ले, वो नहीं करेगा सर कुछ भी। लेकिन आप बिल्कुल ओपनली ये चीज़ें बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है आपके। नहीं सर कुछ नहीं होता, जो देखा जाएगा भगवान, हम काम अच्छा करते हैं। हाँ। जो रियलिटी है ना वो हम रियलिटी बता रहे हैं, ये नहीं है कि भाई मेरे को फीस दे रहे हो आप, आपका बच्चा आया है, मैं फीस के लिए भी काम कर सकता हूँ, मुझे क्या 2 घंटे आ रहा है, वो फ़ोन चलाओ, कहीं देखो, कहीं घूमो, किसी के साथ जाओ, कुछ भी करो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ऐसे जुड़ता ही नहीं किसी से भी। जो जिसके लिए लड़का भेजा है कि आप सुधारोगे, हाँ, आप सुधारने गेम में के अच्छा लिए। बनाओगे। मैं सर पेरेंट्स को बुला के बोल देता हूँ कि भाई आपका बच्चा लाइन पे नहीं है, आप इसको इस गेम से हटा लो, आप कहीं भी करवा लो। कल को ये गाली मत देना कि मैंने इस बंदे के पास मेरे बच्चे को छोड़ा था और मेरी 2 से 3 साल इस इंसान ने बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, कहीं भी। सभी को पता है भाई हर चीज़ का, इस चीज़ का नुकसान है, फ़ोन का नुकसान है, पेरेंट्स को भी पता है, स्कूलों में भी पता है, तो लेकिन पता नहीं आज समाज किस रास्ते पे जा रहा है। तो प्यार से क्यों नहीं समझाया जाता सर? जैसे अगर हिमांशु की बात करें तो मैंने इसको बहुत पिटा है सर फुल दबा के लठ इतने मारे हैं मैंने इसको जिसका कोई हिसाब नहीं। इनका दिमाग है सर, शैतान होता है। मैंने बताया तो है 10 साल तक कुछ ना बोलो इनको, प्यार से समझाओ, 17-18 तक कुछ ना बोलो, ओ मान लो मारो,
18 के बाद कुछ ना बोलो, मतलब बगैर डंडा बंदा चल ही नहीं सकता। 10 साल तक कुछ ना बोलो, 10 से 17 तक अच्छी डंडा दोनों पे टाइम सर, 2 सुबह 2 शाम डाइट होनी चाहिए इनकी। डाइट होगी और उसके बाद प्यार से फिर समझाओ हाँ उनको। फिर समझाओ। क्या होता है सर, पापा ने डांट दिया, सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है। कई परिवारों में ऐसा देखने में आया कि भाई मान लो पापा ने उसको डांट दिया, वो निकला पीछे से मम्मी बोलती है कोई नहीं रही तो ईसाई है। वो बच्चे के मन में यही रहता है कि भाई कहीं ना कहीं पापा ही गलत है जो मेरे को डांट रहे, क्योंकि मम्मी तो कह रही है ये रही तो ईसाई है, सारी उम्र का ये काम है इसका। तो कहीं ना कहीं ये आते हैं, उसको ये है कि भाई पापा ने डांटा तो एक साथ में मम्मी को भी उसी तरह रहना चाहिए, 1-2 दिन तो बस उसको खाने के लिए भी मान लो कहीं गुस्से में रहे वो भी, तब बच्चे को पता चलता है कि भाई तूने गलती की है रियल में। अब उसको रियल में लगता ही नहीं है, कोई गलती कर रहा है पापा या मम्मी ने डांट दिया, पापा बोल देता है यार ये सारा दिन काम करती है, दिमाग खराब हो जाता है इसका, कुछ नहीं बोल दिया तो क्या बात होगी। तो उसको ये लगता है कि भाई तूने गलती नहीं की है, वो काम में खराब था उसका माइंड इसलिए तेरे को डांटा है, इसलिए डांटा है। ये समस्या आ रही है। बट दोनों उसको गलती एहसास करवाना चाहिए ना भाई तूने रियल में ही गलती की है। बच्चे का दिमाग बड़ा शैतान होता है सर, वो टाइम होता है मान लो 10 से जो 17 का है ना, उसको कंट्रोल प्रेशर से ही किया जा सकता है। समझा के आप देख लो, जिसको भी समझा के छुड़वा दो, किसी के पेरेंट्स से फ़ोन छुड़वा के दिखा दो, मैं लिखित में देता हूँ मैं, जो मार के बगैर छुड़वा के दिखा दो, नहीं छोड़ते बच्चे। लेकिन बताते भी नहीं कि हम मारते हैं, लेकिन आप बता रहे हो कि हाँ भाई बिल्कुल मारना चाहिए। ये समाज में ऐसा रूल बना दिए सरकार ने कि नहीं मारना है, नहीं मारना है। मैं कह रहा हूँ दोनों टाइम लगाने चाहिए, तभी बात बनेगी। तो भी बात बोलेगी। हिमांशु भाई पिटाई काम आ गई फिर है? हाँ जी सर, आ गई, बट देख चल ही रही है सर, अभी तो कहाँ अभी तो चल ही रही है। अभी तो चल ही रही है। मेरा को इतना कहाँ विश्वास है सर, मैं ये अगर ओलंपिक खेल गए मैं तब भी मारूंगा इसको, अगर गलती करता है तो सिल्वर आएगा ना तो मैं सिल्वर पे भी मारूंगा। मेरा रूल है सर, मैं गोल्ड मैं सिल्वर को भी हारने वाला मानता हूँ, क्योंकि सेकंड आया वो तभी आया जब हारा है वो। मैं इसको पूछ लो, गालियाँ देता हूँ कहीं भी सेकंड आता है तो लोग बोलते हैं यार कमाल हो रहा है तेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो अब भी गाली। अच्छा कहाँ है मगा, सिल्वर आया यार कमाल हो गया मगा। विदेशों की यही सोच है। चाइना में सर अगर कोई भी प्लेयर ओलंपिक में सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो उसको देश से माफ़ी मांगनी पड़ती है कि मेरे से गलती हो गई कि मैं गोल्ड नहीं लेके आया। और अपने वाले तो चले जाएं तभी नहीं कहा यार कमाल कर दिया, गजब हो गया, तो वर्ल्ड कप जा रहा है। कहाँ यार, यहाँ थोड़ा ही रुकना है जी। लगातार हर देश की देखो आप, लगातार माइकल फिलिप्स वगैरह है, ये बोल्ट वगैरह है, लगातार 3-3 4-4 ओलंपिकों में मेडल मारते हैं। अपने वाले एक के बाद तो दिखते ही नहीं। कहीं भी मान लो ये वर्ल्ड कप आ गया, कहीं इसका मेडल आ गया, उसके बाद देखें तो हिमांशु तो जोब जाब सी लग के और अपना मिला ही नहीं कहीं भी। यार ये तो स्टार होता था, कहाँ चला गया। वहाँ मेहनत डबल करने की ज़रूरत है, वहाँ इनको मारने की ज़रूरत है। कितनी उम्र होगी हिमांशु? सर मेरी अभी 19 साल है सर। 19 साल है, तो फिर फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? नहीं सर, अभी तो जैसे बाहर जाते हैं सर तब तो सर के साथ ही रहता हूँ, तो फ़ोन वगैरह का यूज़ ही नहीं है, तो क्या करना है सर फ़ोन लेके। तो कोई फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम कुछ नहीं आईडी? है सर। ऐसे कैसे यार? ऐसे क्या सर, मुझे क्या जरूरत है अभी फेसबुक आईडी। अब तो फिर आप 17 से पार हो चुके हो ना, पिटाई से निकल चुके हो। फिर सर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर अभी मुझे। अभी फेसबुक और ये किस चीज़ के लिए सर, बस थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी हो जाए या फिर कुछ और। सर सब कुछ तो है सर, जब कोई अभी हम जुड़ेंगे किसी चीज़ से, अभी हम मुझे कोई न्यूज़ की पता चलेगी तो टीवी है, पापा हर टाइम फ़ोन देखते हैं, कुछ भी पूछ लो बता देंगे, मुझे क्या ज़रूरत है अभी इंस्टाग्राम की फेसबुक की क्या ज़रूरत है मुझे। और ये थोड़ा वो भी है कि टाइम ही नहीं है सर इस चीज़ बनाने का, अकाउंट बनाने का टाइम। क्या बाहर जा रहे हैं, अभी फिर वापस प्रैक्टिस पे है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी तैयारी करनी है, और बस चलता ही रहता है। रूटीन ऐसा हो गया कि सर कि इनका टाइम ही नहीं लगता, और अच्छे नहीं है सर। सुबह से शाम तक का एक बार रूटीन बताइए आपका। सुबह आप कितने बजे उठते हो, उसके बाद क्या सर 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 तक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद 7, 7:30, 8 बजे तक भी ग्राउंड में रहते हैं, प्रैक्टिस, रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज, और फिर योगा वगैरह करते हैं सर उधर ही। फिर उसके बाद आके घर पे ब्रेकफास्ट होता है, जो भी अपना खाना वगैरह, नहाना धोना, जो कुछ भी उसमें रूटीन रहता है वो करते हैं। उसके बाद 10, 10:30 बजे रेंज पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद 1-1:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद आके घर पे अपना लंच करेंगे, लंच करके रेस्ट करेंगे, या फिर थोड़ा मम्मी से बात कर लेंगे या टीवी देख लेंगे। उसके बाद फिर जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टीवी वगैरह अवॉइड कर रखा है तो पढ़ लेंगे।
उसके बाद अपना फिर वापस प्रैक्टिस पे, फिर रात को 8 साढ़े 8 9 बजे घर पे आता हूँ। डिनर किया, थोड़े बहुत पढ़ लिया या फिर वो करके मेडिटेशन करके सो जाते हैं। बस बस सर। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं? फोन और गर्लफ्रेंड दोनों अवॉइड है सर, ओके। बहुत बुरी तरह। जब तक हम ओलंपिक में लगातार 2 मेडल नहीं लेके आते गोल्ड, तब तक मेरी, अगर मान लो इसकी तो इच्छा का पता नहीं आगे क्या होगा, मैं मेरा सपना है कि तब तक ये फ़ोन और गर्लफ्रेंड ना बनाए। लेकिन आपका भी तो सपना इनके साथ ही पूरा होता है सर। हाँ ये तो है ही सर। तो आप अपने जैसे जो 30 के 30 बच्चे हैं, आपका रूटीन क्या रहता है इनके लिए सर? इनके लिए सर सुबह मैं भी इनके साथ ही ग्राउंड जाता हूँ, खुद मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी मैं खेल रहा हूँ। ओके। अभी नेशनल में मेरा अच्छा रैंक रहा है। मैं सिर्फ ओलंपिक मेडल के लिए नहीं, मैं सीखने के लिए खेलता हूँ, ताकि जब मैं खेल रहा हूँ जो चीज़ें मैं फेस करता हूँ वही समस्या इनको आती है। मैं जब फायर कर रहा जी। हूँ, मैं क्या मेरे अंदर मन में क्या विचार आते हैं, मैं कैसे जब उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, मैं फायर करता हूँ, मैं इनके ऊपर लागू करता हूँ। भाई ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, ऐसे होती है, ऐसी होती है। मैं लाइव खेल रहा हूँ अभी भी। तो सुबह मान लो जैसे इनके साथ ग्राउंड जाते हैं, जैसे हम रूटीन बनाते हैं। अभी कुछ 1 महीना मान लो ग्राउंड का है, 1 महीना उसके बाद जैसे साइकिलिंग का 40 से 50 किलोमीटर हम साइकिल चलाते हैं। स्विमिंग का है, स्विमिंग का रखते हैं। तो उसके बाद जैसे आते हैं खा पी के और इनको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में खुद करना स्टार्ट कर देते हैं 10 11 12 बजे तक। फिर खाना खा के शाम को फिर प्रैक्टिस। मैं 24 घंटे सर इनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। अवेलेबल रहते हो? आप ये रात को 2 बजे भी मेरे पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। सर मेरे को प्रैक्टिस करनी है आज, चलो भाई, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है खेलने का। मैं तो कभी भी गांव में जाता हूँ ना, तो जाके ग्राउंड पे ज़रूर बैठता हूँ। तो डाइट कैसे मैनेज करते हो सर इनका? डाइट का सर इनका शेड्यूल होता है, मान लो जो भी है ना, इनका जैसे ओट्स वगैरह बनाते हैं हम सुबह, तो कई है मान लो इनका शेड्यूल बना रखा है डाइट का, खाने का। भाई ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये लेनी है। मान लो फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड होते हैं, मान लो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में। तो इसका जैसे शेड्यूल है कि हमने अभी जैसे नेशनल से पहले मीठा बंद कर दिया था। मैंने खुद भी कर रखा है और इसको भी मैंने मीठा बंद करवा रखा है, क्योंकि मीठा है जो हार्ट बीट को पंप करता है, हार्ट बीट बढ़ती है। हमारा गेम है हार्ट बीट को स्लो करना। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारा ये पास हुआ एक्सपेरिमेंट, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मीठा छोड़ने का। तो ऐसे ऐसे हम चीज़ें देखते हैं कि भाई क्या चीज़ खाने से हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, क्या चीज़ खाने से हम अच्छा कर रहे हैं, बॉडी रुक रही है या ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे सर इनका पूरा टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है। भाई सुबह जैसे ओट्स वगैरह खाने होते हैं, उसमें पीनट डाल लिया, या मान लो जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डाल लेते हैं। भाई दोपहर को मान लो चावल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है उसके अंदर। तो जैसे ऐसे जिस चीज़ में जो भी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से इनका शेड्यूल होता है। भाई शरीर को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से इनका शेड्यूल बनाया जाता है। गन असली होती है या कोई दूसरी होती है? नहीं असली होती है। मान लो सर मेड इन जर्मनी होती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से बन के आती हैं। तो बुलेट्स है जो छोटी होती हैं, इसमें जैसे इवेंट होता है 50 मीटर, तो उसमें पक्की होती है जो .22 आर्म लाइसेंस पे आती है, पक्की गन होती हैं। ये भी वैसे नहीं है, ये भी नुकसानदायक है बहुत। मान लो इनकी 2000 की स्पीड से चलती है ये। ओके। तो एक मान लो रांग होती है, जो रांग की बनती है वो गोली, तो वो भी टाइट होती है। आगे हमारी जो एरिया होता है उसमें जाके वो लगती लोहे की प्लेट पे, वहाँ लग के वो नीचे गिर जाती है। तो वो अगर जहाँ तक उसको शरीर में जगह मिलेगी वहाँ तक वो घुसेगी। तो ये नहीं है कि भाई ओरिजिनली है, लेकिन हमारे पास वहाँ सेफ्टी रूल होते हैं। भाई हमें क्या चीज़ है, जैसे कहाँ देख के उसको फायर करना होता है। हम खाली राइफल भी हम प्लेयर की तरफ नहीं कर सकते, किसी भी इंसान की तरफ। जब भी हम समझा रहे होते हैं, एरिया होता है हमारा, हम जैसे वैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ड्राई एरिया होता है, भाई यहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम गन को नहीं निकाल सकते बाहर। तो फिर कहाँ से अप्रूवल है सर ये, जैसे अप्रूवल मिली हुई है इन चीज़ों की? ये तो सर जो हमारी हरियाणा राइफल एसोसिएशन है वो चलाती है, एक नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वहाँ से हमारा पूरा शेड्यूल चलता है इंडिया का। और उसके नीचे हमारी जैसे हरियाणा की हरियाणा राइफल एसोसिएशन है, उसके अंदर हम काम करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मान लो अकेडमियाँ हमने रजिस्टर्ड करवा रखी है, तो उनके थ्रू हम आगे नीचे से काम करते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ, तो फिर क्या आपका क्या जवाब रहेगा? तो पैसा तो देखो सर, गेम है कोई भी है मान लो लगाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई, कई तरह के ऐसे गेम है मान लो जिसमें थोड़ा सा खर्चा स्टार्टिंग में कम होता है। तो ये है कि भाई देखो पैसा तो लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, कामयाब भी ज़्यादातर वही लोग हुए हैं जिनके पास पैसा नहीं था। हम कई प्लेयरों की बात करें तो जैसे क्रिकेट वाला यशस्वी जायसवाल सर, तो वो बता रहे हैं गोलगप्पे वगैरह दिन में काम करता है और उसके बाद वो अपना गेम को देता है। कई ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो पुराने हैं। ये हुड्डा है, क्या नाम है इसका, दीपेंद्र अपना ये था दीपक कुमार निवास हुड्डा, दीपक निवास हुड्डा, दीपक निवास, वो भी उनकी स्टोरी सुनी थी हमने। तो काफ़ी पैसा नहीं था उनके पास भी, तो धीरे 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 मान लो वर्क करना पड़ता है। ये तो हमारे मान लो कुछ भी कह सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो गेम नहीं कर सकता। तो सरकार को शूटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, इन गेमों की तरफ भी सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। एक मैं बताऊं सर लोगों को, बाकी जैसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी तक हुआ ये, हाँ, बाकी अपनी शूटिंग इंडिया की वर्ल्ड में नंबर 1 है। वर्ल्ड में नंबर 1 है, चाइना के साथ टक्कर अपनी, और कोई देश अपनी टक्कर में नहीं है। अभी ये वर्ल्ड कप जाएगा ना, बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, 100% इसका मेडल है। अगर इंडिया में हमने मेडल जीत लिया ना, तो इंटरनेशनल मेडल 100% है। अपने एशिया में अभी कॉमनवेल्थ से बाहर निकाला गया था शूटिंग को, इसी कारण निकाला गया था कि शूटिंग में अदर गेमों के बराबर सबसे ज़्यादा मेडल शूटिंग के आते थे। तो अपनी शूटिंग का इतना ज़्यादा इंडिया में कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन, अगर हम यहाँ मेडल ले आए ना, तो हमें इंटरनेशनल मेडल से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आम लोग, आम चीज़ की डरते हैं लोग, ये महंगा गेम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर गेम की कॉस्टिंग लगाए तो एक जैसी होती है एक लेवल के बाद। हिमांशु, सपना क्या है? ओलंपिक गोल्ड या कैसे? ओलंपिक में सर 2 गोल्ड, जैसे हमारे इवेंट होते हैं सर, जैसे माइकल फिलिप्स था, उसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते थे सर। जैसे मेरा 10 मीटर है तो उसमें 2 ही इवेंट होते हैं सर ओलंपिक में, एक मिक्स टीम होती है, एक इंडिविजुअल इवेंट होता है, तो उसमें 2 के 2 गोल्ड चाहिए सर। 2 के 2? हाँ सर। तो फिर टारगेट है मतलब आपका? हाँ सर। को साहब? ज़रूर सर, इसका टारगेट पूरा करेंगे अगर ये बातों पे रहा तो। जी, हम तो मान लो देखो, अगर जो तरीके बताए गए हैं उस पर काम किया तो 100% मेडल लेके आएंगे। गांव के बच्चों को क्या कुछ आप सलाह देना चाहोगे शूटिंग की अगर बात करें तो, शूटिंग को लेकर? क्योंकि पहलवानी की तरफ तो जा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक यूनिक है, कंपटीशन नहीं है, तो इसको लिए आप क्या बोलोगे? तो देखो सर, बच्चे तो हम भी हैं इतने तो बड़े नहीं हुए कि सर जब उनको मैसेज दे सके, या फिर इतनी अभी तो हमने अचीवमेंट भी नहीं किया कि सर हम उनको कुछ लंबा चौड़ा ये बता सकें। बट सर ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी गेम है, बिल्कुल साफ़ सुथरा गेम है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेसलिंग होगी, क्रिकेट हो गई, कबड्डी होगी, ये अपना इंजरी वगैरह बहुत ज़्यादा चांसेस तो है ही हैं, 99% है कि चांसेस आएगी इंजरी इन गेमों में। हमारे गेम में इंजरी वगैरह का बहुत ही रेयर चांस है कि जैसे कोई एक्सीडेंट ही हो गया कि किसी वैसी पायलट्स वगैरह या फिर शॉट्स वगैरह फायर हो गया तो कुछ इंजरी हो सकती है, वरना कोई इंजरी का चांसेस नहीं है। दूसरा सर ये अपना कि सेल्फ है कि जब आप जितनी हार्ड वर्क करोगे उतना ही आप इस गेम में आगे जाओगे। दूसरे गेम्स में सर ये कि थोड़ा बहुत आप पॉलिटिकली कनेक्टेड या फिर थोड़ा बहुत स्पार्श वगैरह भी चलाई जाती है, तो यही है सर। वो एक इसमें सर कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, आपका सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मतलब है, ट्रांसपेरेंसी है। बाकी में क्या है सर, पेन चलता है तो फिर पेन में तो कुछ भी हो सकता है बड़ी बात कह रहे हो तो बिल्कुल। और क्या आपके अगर मम्मी पापा की बात करें तो क्या कुछ करते हैं? जैसे मम्मी पापा? सर पापा एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है सर। गांव कौन सा आपका? डेवड़ा जीन सर। डेवड़ा जी में रहते आप कैथल? हाँ सर। तो फिर मेडल हमारे कैथल का आएगा। कैथल का ही नाम पे लगे हुए हैं सर हम तो। हाँ, कैथल के लिए अब कहीं भी है मेरे को कोई, मैं भी जैसे गांव है मेरा फरैन कला नरवाना के पास। अच्छा, नरवाना। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने यहीं अपना सेटअप तैयार कर रखा, अपनी एकेडमी, अपना घर है, सभी मान लो यहाँ है। तो जहाँ भी मेरे को नरवाना से कोई जानता ही नहीं है, मेरे को हर कोई कैथल से जानता है। मैं मेडल जब भी आता है, नेशनल में इसका मेडल आया तो वहाँ सभी ने ये बोला भाई
कैथल के बच्चे का मेडल आया है। कहीं भी न्यूज में आता है तो कैथल के बच्चे का, हम देखो प्रयास कैथल के ही मेडल लेके आ रहे हैं जी जी। हम रहने वाले दोनों जींद के। वो एक बड़ी बात है सर, ये भी आप कैथल के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को, युवाओं को? भाई मैं सर यही कहना चाहूँगा सभी को, युवाओं को, कि भाई थोड़ा फ़ोन को अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके, और थोड़ा मेहनत करें, लक्ष्य बनाएं अपना, कोई भी एम निर्धारित करें। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं कर सकता, हर कोई हर फील्ड में कामयाब हो सकता है, हर फील्ड में, क्योंकि कोई ना कोई तो होता ही है, वो हम भी हो सकते हैं। जी तो अगर वो प्रयास करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, दिक्कतें परेशानियां तो आती है, टाइम दें सर, तो ज़रूर मान लो कामयाबी मिलती है। टाइम देना पड़ता है सर, लंबा टाइम। आप एक बात और बता रहे थे कि हिमांशु स्पेशल, मतलब अगर कैथल में आ रहा है तो इस शूटिंग की वजह से आ रहा है कि ये इसी पे गेम खेलना भाई, तो जो मम्मी पापा है इनके, मतलब मेन टारगेट करके ही है। मेन टारगेट सर इनका गेम का ही था, तो ये गेम के लिए यहाँ रह रहे हैं, इनका कोई मोटिव नहीं है। मान लो वो वहाँ से इनके गांव से भी जॉब कर सकते हैं, मान लो उनका तो प्राइवेट, वो मान लो डॉक्टर हैं, कहीं भी मान लो जाना होता है तो उनका वो शेड्यूल है। कैथल में इनका रहने का कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ इसको गेम करवाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। आपसे जुड़ने के लिए क्या कुछ मतलब करना पड़ेगा? कहाँ पे आपकी एकेडमी है, थोड़ा आपके बारे में भी बता दें। सर मेरी एकेडमी जो अम्बाड़ा रोड पे RKM फार्म है, इससे जो ड्रेन जाती है खराना की साइड, तो उसके ऊपर मेरी एकेडमी बनी हुई है, और एक अच्छे लेवल की एकेडमी बना रखी है मैंने। जो सुविधाएं ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, वो पूरी सुविधाएं, कंप्यूटराइज मशीनें हैं, गन है जो ओलंपिक लेवल की हैं, हर तरह की प्रॉपर तरीके से मैंने सुविधाएं दे रखी है। और ये क्या अपने बारे में क्या बोलूँ, ये उदाहरण है मेरा, जो मैंने इसको अभी वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। कब के हैं जिनके खेल? 19 मई से लेकर 27 मई तक जर्मनी में इनके गेम चलेंगे, जूनियर वर्ल्ड कप, ISSF वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF की फुल फॉर्म है, तो वो ऑर्गेनाइज करती है, और वहाँ ये खेल रहा है। जी, तो ऑल दी बेस्ट और शुभकामनाएं हैं सर दायर न्यूज़ की कि आप मेडल लेके आए और फिर अच्छा सा दोबारा पॉडकास्ट करने का मौका मिले हमें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और कोच साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, और हिमांशु का डेडिकेशन तो आपने देख ही लिया कि मोबाइल को बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा है, और 19 साल हो गए, और आप लोग क्या कर रहे हो? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।